कोई एक पत्ता सोच लो, वही पत्ता गायब हो जाएगा। सोच लिया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्ड ऑफ सुपर हीरोज़ पे। और आप देख रहे हो ये ऑसम वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेडपुल 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन कैसे डेडपुल को MCU में लाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने उस सब्सक्राइब वाले बटन के साथ कोई हरकत नहीं की है तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को थोड़ा सा दबा दो। तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? तो बिना कोई मैसेज दिए और इंट्रो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। We are heroes in the darkest time when there is no light. Oh, we are heroes in the darkest times, but we'll rise above. Oh, we are heroes. मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत एक्स-मैन की फ्रेंचाइज से ही हुई थी और इसी फ्रेंचाइज में हमें सुपर हीरो मूवीज़ का सबसे बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला जो था डेडपुल 2 में। अब आपको और मुझे पता है कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर हम सेंस बनाएं और मार्वल वाले इसे सही तरीके से यूज़ करें तो ये एक तरीका हो सकता है डेडपुल को MCU में लाने का। इसमें हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे इस टाइम ट्रेवल का और एक्स-मैन यूनिवर्स के टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो ये बस मेरे दिमाग की एक उपज है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सही ही हो। तो पोस्ट क्रेडिट सीन की शुरुआत में नेगासोनिक या फिर जो भी इसका नाम है वो टाइम ट्रेवल डिवाइस को ठीक करती है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर ये ठीक हो सकता है तो केबल फिर से अपने टाइम में वापस जा सकता है। तो डेडपुल उस टाइम ट्रेवल डिवाइस को लेकर वेनेसा के पास जाता है और उसे बचा लेता है। और अगर उसने वेनेसा को बचा लिया है तो यहाँ टाइमलाइन चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एक्स-मैन टाइम ट्रेवल के हिसाब से अगर पास्ट में चेंज होगा तो फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर चेंज भी होगा। और वेनेसा के मरने से ही डेडपुल 2 की स्टोरी शुरू हुई थी, तो यहाँ डेडपुल 2 के इवेंट्स हुए ही नहीं। और चलो हम ये मान भी ले कि केवल तो पास्ट में आएगा ही, चाहे वेनेसा मरे या ना मरे। अगर यहाँ टाइमलाइन चेंज हुई है तो लॉजिकली यहाँ डेडपुल होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, टाइम ट्रेवल डोरेमोन का हो या अवेंजर्स एंड गेम का, कंफ्यूजन तो देकर ही जाएगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वेनेसा को बचाने के बाद डेडपुल परेश या फिर पीटर जो भी इसका नाम है इसको बचा लेता है। अब इससे तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आता है मेरा फेवरेट सीन, जहाँ डेडपुल एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन्स की टाइमलाइन में जाकर गूंगे डेडपुल को मार देता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के टाइमलाइन के जो इवेंट्स थे वो इस टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जब वुल्वरीन ने टाइमलाइन को चेंज की थी तब पूरे एक्स-मैन यूनिवर्स की टाइमलाइन चेंज हो गई थी और इस नई टाइमलाइन में डेडपुल एग्जिस्ट करता है और पुरानी टाइमलाइन में गूंगा डेडपुल एग्जिस्ट करता है। तो जब इस नई टाइमलाइन में एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के इवेंट्स हुए ही नहीं तो डेडपुल यहाँ कैसे आया? उसके बाद वो हिटलर को भी मार देता है, फिर रेयन रेनॉल्ड्स को भी मार देता है। मुझे पता है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ एक मजाक है, पर मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसे मार्वल लॉजिकली तरीके से दिखाए तो डेडपुल को MCU में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि जब नेगासोनिक ने उस टाइम ट्रेवल डिवाइस को ठीक किया तो वो उस डिवाइस में कुछ चेंजेस आ गए, क्योंकि केबल को एक टाइम से दूसरे टाइम में जाने के लिए चार्जेस लगते थे, पर जब डेडपुल टाइम ट्रेवल करता है तो वो ना जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइस में कुछ चेंजेस आए हैं। मतलब पहले केवल पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज कर सकता था, पर अब इस डिवाइस में आए चेंजेस की वजह से अगर इससे टाइम ट्रेवल होता है तो यहाँ फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि MCU की तरह एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। और इसी वजह से डेडपुल गूंगे डेडपुल को मार पाया, क्योंकि इस यूनिवर्स में तो एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरीन के इवेंट्स हुए ही नहीं और यही डिवाइस डेडपुल को मल्टीवर्स ट्रेवल करके MCU में लाए। अब डेडपुल कैसे MCU में आएगा इस पर तो बहुत थ्योरीज है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड में हर जगह मिल जाएगी, कहीं से भी देख लेना। तो फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली ऑसम वीडियो में। बाय।